इमरान साहब, जो सो मोटो लिया गया, एक आप समझते हैं कि अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस मामले पर? वाकई ज़रूरत थी सो मोटो लेने की? और फिर जिस तरह से 2 दिन की कार्रवाई हुई है, आपको क्या आप क्या सेंस कर रहे हैं? ये मामला लंबा चलेगा या फिर जल्दी सिमटेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इंसाफ के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अब जहाँ तक सो मोटो की बात है कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हुआ क्यों हुआ, तो सच्ची बात तो ये है कि आला जज साहिबान और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगर मुनासिब समझा किसी चीज़ पे सो मोटो लेना, और 2 जज साहिबान ने ख़त लिखा था तो उस पर सो मोटो लिया, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनका हक था, वो ले सकते थे, उनका इख्तियार है, उन्होंने ले लिया। अभी मेरे नज़दीक ये बहस नहीं बनती कि जी लेना चाहिए था या नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी बेंच हो, जो भी हो, उस पर तमाम फरीकैन को इत्माद ज़रूर होना चाहिए। अब मामला ये कि जहाँ तक मुझे पता है कानूनी तौर पे तो इस पर फैसल चौधरी साहब अभी थोड़ी देर में रोशनी डालेंगे, लेकिन एक आम आदमी, जब मेरे और आप जैसा आदमी भी अदालत में जाता है, तो अगर वो किसी अदालत पे, किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब पे ये अदम इत्माद का इजहार करते, तो आम तौर पे रवायत यही रही है कि वो जज साहब खुद ही वो केस सुनने से इनकार कर देते हैं, उससे अलहदा हो जाते हैं। और हर पाकिस्तानी को आइन और कानून इसका हक देता है। अब अगर पीडीएम को इतराज़ कर रहा है और पाकिस्तान बार कौंसल, जिनको के वकला की अगर सियासत देखें या वकला के हिसाब से देखें या बार बेंच का ताल्लुक देखें, तो उसमें बड़ी अहमियत हासिल है। मैं फिर ये वाज़े कर दूं कि इस बेंच में शामिल तमाम जज साहबान मेरे लिए बतौर इमरान यकूब मेरे लिए तो इंतहाई काबिल एतमाद और इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर कोई फरीक उन पर कोई इतराज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल में उनको बेंच से अलग होने में कोई आड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। या पूरा ऐसी बात हो कि वाकई फुल कोर्ट हो, जिसमें फुल कोर्ट का भी अब मुतालबा सामने आ रहा है। जी, तो ये जो चीजें हैं, आईनी बहरान का हल निकल आएगा, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह निकल आएगा। ठीक है हिलाली साहब, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि ये एक शख्स का हक भी है कि वो एतराज कर सकता है अगर किसी जज के ऊपर उसे एतमाद ना हो किसी भी वजह से। लेकिन आप समझते हैं कि ये एतराज के पीछे कोई सॉलिड रीजन भी होनी चाहिए और वो जायज़ नाजायज़ भी देखना चाहिए? अगर इस तरीके से ये रिवायत डाल दी जाए तो फिर तो कभी कोई बेंच बन ही ना सके, कोई भी उठ के किसी भी जज पे एतराज कर दे, फिर वो बार बार यही चलता रहे सर्कस। तो आप समझते हैं एक अच्छी रिवायत है, इसको बॉदर करना चाहिए जजेस को? मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर क्या ये कैसे पता करते हैं कि एक जज उनके खिलाफ है? क्या वो पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसले उसने किए हैं फॉर और अगेंस्ट? भाई तुम्हारे हक में क्यों फैसला होगा अगर तुम्हारी गलती है? बल्कि अगर तुम्हारी गलती है और तुम्हें पता है और जज फिर भी तुम्हारे हक में फैसला दिया है तो यू शुड बी श्योर कि ये जज ठीक नहीं है। कहने की बात ये है कि देखिए, माफ करिए, आप देखें ये पूछ कौन रहा है, ये जजेस को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? पहला आदमी जो क्रिटिसाइज उनको कर रहा है नून वाले। सोचिए, उनका रिकॉर्ड देखिए, जब ये क्रिकेट खेलते थे तो खुद अंपायर लाते थे, ये तो सबसे सुना है ना। ये तो हर क्लब में मशहूर हो गया था कि जब नवाज शरीफ बैटिंग के लिए आता था तो वो अंपायर जो होते थे वो खुद ही ले आता था साथ। उसके बाद आप देखें क्या ये करते हैं कि जब इदारे के हेड्स का वक्त आता है, आपको मैं बता नहीं सकता किस तरीके से और कौन से क्राइटेरिया इनका इस्तेमाल होते हैं जब ये सिलेक्ट करते हैं एक आदमी को कि तुम इदारा का हेड बने। आप समझते हैं मेरिट पे जाते हैं? आप समझते हैं रिकमेंडेशन पे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, तो ये भी उसमें भी फेवरेटिज्म है। एज फॉर पॉलिटिकल पार्टी, वो तो हम देख लिया है ना। अगर फैमिली तुम नहीं हो, किसी को परवाह नहीं है तुमने कितना सर्विस किया है, तुम किधर हो, क्या हो, तुमने जान अपने खतरे में डाली है कि नहीं, को परवाह नहीं है। अब एक नया चक्कर आ गया है, ये चाहते हैं कि अपने जजेस आ जाएं जब बेंच बैठते हैं। यार, इन लोगों को आप खामखा लिफ्ट दे रहे हैं और जब उनको मिलता नहीं है, आप देख रहे हैं जिस किस्म की आपने जिक्र किया आपके सवाल में, किस किस्म का अटैक्स होते हैं लोगों पर, डिमीनिंग अटैक्स जो होते हैं, बिलो द बेल्ट जो होते हैं,
वो तो वो क्या कहते हैं, दे आर ट्रैशिंग द जुडिशरी। मुझे तो कभी जरूरत नहीं होगी ऐसी चीज कहने के लिए। मैं समझता हूं किसी को ऐसी चीज कहने के लिए जरूरत नहीं होगी अनलेस उनको कोई एश्योरेंस मिला है। नहीं तो उसी वक्त मुंह बांध दो और निकालो उसको। राइट। और बड़ा इस पे बात ये है, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, ये आपकी बातें सही है और इस पर तो खासी बात भी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हैं सिटिंग जजेस के ऊपर, क्या वो तौहीन अदालत के जिम्मे में आता नहीं, लेकिन इस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं चूंकि जरा इस पे कोर्ट के जो समाअत है उसके ऊपर बात करें तो चौधरी साहब की माहिराना राय जरूर इस पे शामिल कर लें। चौधरी साहब, ये जो एक मामला है सुओ मोटो लेने का और उसके बाद अब फुल कोर्ट की डिमांड हो रही है, तो आपको लगता है कि ये इस मामले से वाकई सुओ मोटो लेना भी बनता था, जो कि एक रिक्वेस्ट भी थी 2 जज साहिबान की, और फिर उसके बाद जिस तरह से अब फुल कोर्ट की बात हो रही है, ये आपको लगता है बेहतर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, पहले तो बात यह है कि 2 जजेस के ऊपर जो एतराज़ किया गया है वो किस बुनियाद पे किया गया है, और जो मरियम नवाज़ ने कल जलसे में वो जो वीडियो चलाई है वो फैक्चुअली कितनी इनकरेक्ट है। वो इस हद तक इनकरेक्ट है कि जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब ना कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा रहे, ना उन्होंने वो फैसला दिया, वो बाद में एलिवेट हुए। और जब ये मामला सुना गया तो 5 मेंबर जो जजेस थे, 4 साबका चीफ जस्टिस और 1 इजाज़ुल हसन साहब जो कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगता है, तो उनको ये भी नहीं इल्म है कि जिस जज पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उस वक़्त वो किधर था। उनको किसी ने पट्टी पढ़ाई है या उन्होंने कि यहाँ पता नहीं कहाँ से ये करके, तो ये नवाज लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी इन्होंने इसी जमात ने करवाया था, सजाद अली शाह साहब के ऊपर, और ये तारीख का एक भयानक हिस्सा है। अब बात ये आ जाती है कि आपके सवालात के मुताबिक क्या सो मोटो लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान के आइन की कुछ शिकें मुअत्तल हों और उन पर अमल दरामद ना हो रहा हो, इससे ज़्यादा अहम मामला पब्लिक इंटरेस्ट का कोई हो सकता है। और अदालत ने नज़ायर भी दिए हुए हैं। असगर खान केस जो है 2012 में ये डिसाइड हुआ कि जो हक के नुमाइंदगी है वो अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए हकमियत आला का जो इख्तियार है आइन के मुताबिक और करारदाद मकासद जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना है उसके मुताबिक अपने चुनीदा नुमाइंदों के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो असगर खान केस में भी ये डिसाइड हो चुका, वो अपना सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की जजमेंट है। इसी तरह से सो मोटो कैसे लेना है, सो मोटो कैसे लिया जाना चाहिए, ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट जुल्ला साहब के दौर में 90s में ये तय कर चुकी है, और ये प्रिंसिपल जो है इसको दोबारा रीइटरेट किया गया है अभी PLD 2022 में। उसमें ये मामला हुआ था, 5 मेंबर बेंच की वो जजमेंट है। बिल्कुल ठीक, और वो क्लियर है कि उसमें ज़ाहिर चीफ जस्टिस का साहब ने ठीक हो गया। जज साहब आपका पॉइंट तो आ गया कि ये उस जज साहब चीफ जस्टिस का इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल भी किया और इसकी हमें नज़ीर भी मिल जाती है। लेकिन अब अगला सवाल है बुनियादी कि क्या वो आपने मुझे रोक दिया तो मैं रुक जाता हूँ, आपने मुझे रोक दिया तो मैं रुक जाता हूँ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। नहीं, बेसिकली मैंने इसलिए आपको रोका कि पॉइंट आपका क्लियर आ गया ना मेरे पास। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आगे डिस्कशन को लेके जाना चाह रही हूँ कि अब आपको क्या मतलब ये जो अब एतराज़ की बात हो रही है उसके बाद फिर फुल कोर्ट की भी डिमांड हो रही है, ये इससे मजीद डिले होगा सारा ये प्रोसेस, या फिर आपको लगता है कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर उनका हक है, वो जज पे एतराज़ तो कर सकते हैं? नहीं, ये मामला जो है ये मामलात नहीं एतराज़ कर नहीं सकते, एतराज़ की बुनियादी वजह होनी चाहिए। ये भी मैं आपको एक जो प्रिंसिपल है एतराज़ के ये भी सेटल किए। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 2014 में एक बहुत बड़ा चैनल जो पाकिस्तान के पहले 1-2 नंबर चैनलों में आते हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जो बहन है वो जज साहब के भाई के साथ ब्याही हुई हैं, और 2014 में उन्हीं का केस उनके सामने आया तो
उनके ऊपर ये इतराज़ हुआ, तो जवाद अस ख्वाजा साहब ने फिर वो क्राइटेरिया ले डाउन किया कि कैसे आप जज रिक्यूज़ करते हैं ठीक। और क्या कब जज को रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे केसेस में जजेस को अगर रिक्यूज़ करा दिया जाए इस तरह से हर मामले में, और इस तरह तो फिर कोई भी बेंच अपनी मर्जी का बनवाना हो, तो जज अपनी मर्जी के लगवा के मुकदमों का फैसला तो नहीं करवाया जा सकता। इसकी तो ना कानूनी, ना अखलाकी, ना कोई और दलील दी जा सकती। ठीक। जाहिर है आप किसी जज को महज इस बुनियाद पर टारगेट कर लें, और सिर्फ ये भी नहीं कहा गया कि ये मुकदमा ना सुने। आज डिमांड ये भी आई है, हुक्म ये आया है कि अगले मुकदमात में भी आप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से मर्जी के बेंच तो डिक्टेट है। नहीं कराया जा सकते। राइट।